जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे से छोटे से यूट्यूब चैनल जीके वाले में। दोस्तों, यदि अभी आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे चैनल पे आ चुके हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इस चैनल पे केवल अग्निवीर की ही फोकस किया जाता है। तो यदि आप भी 2026 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देना चाहते हैं तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, इस चैनल से पढ़ करके बहुत अच्छे बच्चे ने स्कोर किया है और आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं, यदि आप भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि जितने भाइयों का फॉर्म फिल हो गया है, जरा एक बार कमेंट करके बता दें किन किन ट्रेडों में फॉर्म फिल कराए हैं। क्योंकि जो 10th पास है मेरे दोस्त, 2 ट्रेडों में फॉर्म फिल करा सकते हैं, और जो 12th पास है मेरे दोस्त वो 3 ट्रेडों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कितने ट्रेडों में कौन फॉर्म फिल किया, किस ट्रेड में किया, जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपका दिया है मेरे दोस्त, भारत की राजधानी क्या है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। भारत की राजधानी जो है क्या है? नई दिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी है। और इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है मेरे दोस्त, क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है मेरे दोस्त, तो जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाघ जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न आपको पता है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल भी आपके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो यूं ही परेशान किया हुआ है, जीके तो परेशान करेगा ही। चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा? राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फिंगली वैकेई जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे, सॉरी प्रश्न नंबर 4 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो ये मैंने प्रश्न को कल कराया था, राजस्थान। ठीक है, इस प्रश्न को मैंने कल कराया था मेरे दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान ही होता है। और प्रश्न नंबर 4 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 5 है आपका, सूर्य किस दिशा से उगता है? तो मेरे दोस्त ये तो सबको पता होना चाहिए, सूर्य किस दिशा से उगता है, तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं होगी। जहां तक पता है सभी को पता होना चाहिए सूर्य किस दिशा से उगता है। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। दिया है भारत की सबसे लंबी नदी की बात करूं मैं, भारत की सबसे लंबी नदी जो होती है मेरे दोस्त गंगा नदी होती है, ठीक है। गंगा नदी जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25-25 होती है, यानी कि 25-25 की मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करूं मैं, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा मेरे दोस्त, नील नदी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री मेरे दोस्त पूछा जा रहा है, तो सबको पता होना चाहिए यार, बहुत ही लोग प्रश्न है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलेंगे अब। और मेरे दोस्त बता दूं मैं, इसी टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, बहुत ईजी प्रश्न पूछा जाएगा आपके अग्निवीर एग्जाम में। यह दिया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो ये तो हॉकी ही माना जाता है। और प्रश्न नंबर इसी क्रम में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 आपका दिया है, 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, या फिर क्या? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त क्या होगा? जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर मैंने कल बताया, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे 10। भारत में कितने राज्य हैं? पूछा जा रहा है भारत में कितने राज्य हैं मेरे दोस्त, जरा इसको एक बार बता दीजिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 28 राज्य हैं भारत में। और पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। K2 एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा, नंदा देवी? इसका आंसर जो मैं बता दूं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है एवरेस्ट है। और प्रश्न नंबर 12, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देखें, कंप्यूटर का जनक। पूछा जा रहा है कंप्यूटर का जनक, बहुत खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, या फिर क्या होगा, न्यूटन, आइंस्टीन, टेस्ला। मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा।
और प्रश्न नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पूछा जा रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका मोर हो जाएगा मेरे दोस्त। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करूं मैं, तो पृथ्वी का उपग्रह पूछा जा रहा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो मेरे दोस्त चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी है। और पूछा जा रहा है इसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 में, पानी का रासायनिक सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, पानी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। H2O जो हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 दिया है आपका क्या, इसी में दिया मेरे दोस्त प्रश्न नंबर 17, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, 1950 में। और प्रश्न नंबर 18 दिया है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो भाई ये तो घोड़ा ही होगा, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो घोड़ा होगा। और यहाँ पे दिया है 19, प्रश्न नंबर 19, ताजमहल कहाँ स्थित है भाई? तो ये तो आपको पता है, ताजमहल आगरा में स्थित है। और कभी कभी पूछ लेता है दिल्ली किस नदी के किनारे है मेरे दोस्त? दिल्ली जो है किस नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है दिल्ली। और आगरा भी क्या है? आगरा जो है मेरे दोस्त, आगरा भी क्या है? यमुना नदी के ही किनारे स्थित है। और पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 20 में, भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, भारत के राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो महात्मा गांधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्तों हम लोगों ने टोटल कितना प्रश्न किया? हम लोगों ने मेरे भाई 20 प्रश्न कर लिया है। अब क्या बारी है आपकी? आपको पता होगा कि आपको स्कोर बताने की बारी है, कितना स्कोर आपका सही हुआ 20 में से। तो मेरे दोस्त फटाफट जाइए, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट में अपना आंसर बताइए, 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ मेरे दोस्त, जरा एक बार कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई हो क्लास में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, जरा एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।